तो ये कहानी है एक लड़के की और उसकी एक बड़ी अजीब सी जिद की। चलिए देखते हैं कि आखिर मामला क्या था। जरा सोचिए, एक लड़का है जो सुबह हो, शाम हो, दिन हो या रात बस दही ही खाता है, उसके अलावा कुछ नहीं। और उसकी ये जिद इतनी पक्की थी कि कोई कोई भी उसे दिगा नहीं पा रहा था। और सबसे कमाल की बात पता है क्या थी? कि उसे जितना समझाया जाता था, दही खाने की उसकी तलब उतनी ही बढ़ती जाती थी। मतलब जितना लोग उसे रोकते, उसकी जिद और भी पत्थर की लकीर बनती जा रही थी। अब जब घर वालों के, गुरुओं के सारे तरीके फेल हो गए, तो उस लड़के को एक बहुत ही सयाने, एक बुद्धिमान बूढ़े आदमी के पास ले जाया गया। और उस बूढ़े आदमी ने जो सलाह दी ना, वो एकदम हटके थी। अब जरा उस लड़के के बारे में सोचिए, वो तो एकदम चौंक गया होगा। अरे आज तक तो सब उसे दही खाने से रोक ही रहे थे, और ये पहला इंसान था जो कह रहा था कि दही तो बहुत अच्छी चीज है। जाहिर है इस अजीब सी सलाह ने उस लड़के का पूरा ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पर सवाल ये है कि उस बूढ़े आदमी ने ऐसा कहा क्यों? आखिर इस उल्टी सलाह के पीछे राज क्या था? यहीं से कहानी में असली मजा आता है। तो उस बूढ़े आदमी ने सिर्फ सलाह ही नहीं दी, बल्कि दही खाने के 4 ऐसे फायदे भी बताए जिन्हें सुनकर किसी का भी दिमाग चकरा जाए। मतलब क्या कमाल का तरीका था समझाने का। उन्होंने कहा, पहला फायदा, तुम्हारे घर कभी चोरी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि तुम रात भर खांसते रहोगे तो चोर घुसेगा कैसे। दूसरा, तुम कभी पानी में नहीं डूबोगे, क्योंकि सर्दी जुकाम से तुम्हारी हालत ऐसी होगी कि पानी के पास जाने से भी डर लगेगा। तीसरा, तुम्हें कभी कोई कुत्ता नहीं काटेगा, वो इसलिए क्योंकि तुम इतने कमजोर हो जाओगे कि लाठी लेकर चलना पड़ेगा, और कुत्ते लाठी से डरते हैं। और चौथा और सबसे बड़ा फायदा, तुम कभी बूढ़े नहीं होगे। क्यों? क्योंकि इतनी बीमारियां पालकर तुम जवानी में ही चल बसोगे। देखा कैसे एक मजाकिया अंदाज में उन्होंने लड़के को असलियत का आईना दिखा दिया। और नतीजा, कोई बहस नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं। कहते हैं कि लड़के ने उसी दिन से दही खाना छोड़ दिया। जैसे ही उसे अपनी जिद के असली परिणाम समझ में आए, वो आदत अपने आप ही छूट गई। तो ये तो थी कहानी, पर इस सीधी साधी सी दिखने वाली कहानी का गहरा मतलब क्या है? असल में ये कहानी हमें एक बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल, एक गहरे सिद्धांत के बारे में बताती है। देखिए, इस कहानी में दही तो बस एक प्रतीक है। ये दही असल में हमारी कोई भी ऐसी गहरी इच्छा या लत हो सकती है जिसे शास्त्रों में वासना कहा गया है। ये कोई भी आदत हो सकती है जिससे हम छुटकारा पाना चाहते हैं। सिद्धांत सिद्धांत बिल्कुल वही रहता है। तो ये वासना है क्या चीज? सीधी भाषा में कहें तो ये हमारे अंदर की कोई भी ऐसी दबी हुई गहरी इच्छा है जो हमारे बर्ताव पर हावी हो जाती है और आखिर में हमें दुख ही देती है। ठीक वैसे ही जैसे वो दही उस लड़के को बीमार कर रहा था। तो आप समझ रहे हैं ना, कहानी का असली मुद्दा दही है ही नहीं। इसका सबसे जरूरी सबक तो ये है कि हम अपनी अंदरूनी लड़ाइयों से, अपनी वासनाओं से कैसे निपटें। और ये एक बहुत ही रेवोल्यूशनरी अप्रोच है। मुक्ति का रास्ता, या कह लें कि किसी बुरी आदत से छूटने का रास्ता, उससे लड़ना नहीं है। रास्ता है उसके दर्द भरे अंजाम को पूरी तरह से देख लेना, उसके प्रति जागरूक हो जाना। लड़ने के बजाय बस होश से देखो कि वो चीज़ कैसे नुकसान पहुंचा रही है। ये जो बात है ना, ये बहुत गहरी है। जब हम किसी इच्छा से लड़ते हैं तो असल में हम उसे अपनी एनर्जी दे रहे होते हैं, उसे और मजबूत बना देते हैं। और अगर उससे भागते हैं तो वो हमारा पीछा करती है। लेकिन जब हम जाग जाते हैं, जब हम होश से देखते हैं, तो उसकी व्यर्थता, उसका खोखलापन साफ दिखने लगता है। और जिस पल उसकी व्यर्थता दिख जाती है, वो अपने आप छूट जाती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक और ऊंचे स्तर पर ले जाती है। सोचिए, जो इंसान अपनी इच्छाओं की हकीकत को इस तरह समझ लेता है, जो उनके पार देख पाता है, उसके लिए मौत का डर भी खत्म हो जाता है। फिर मौत एक अंत नहीं लगती, बल्कि इन सारी वासनाओं से, इन सारे बंधनों से मुक्ति का दरवाजा बन जाती है। ये एक बहुत गहरा विचार है जिस पर हमें सोचना चाहिए।